नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। सीएम ने हरोली को दी 20 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। बल्क ड्रग पार्क को लेकर नेता प्रतिपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी बिना मांगे और अपना घर समझकर हिमाचल को सब कुछ दे देते हैं। प्रगतिशील हिमाचल समारोह पर छिड़ी जुबानी जंग। धूमल बोले, सरकार करती रहेगी सफल आयोजन, विपक्ष को आलोचना का अधिकार। मंडी शिफ्ट हुई पीएम मोदी की रैली के पीछे की भी बताई वजह। अब महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश में गरमाई राजनीति। अलका लांबा के बयान पर पायल वैद्य ने किया पलटवार। कहा, अलका पहले पूरा करे होमवर्क फिर पूछे सवाल। गुड़िया हेल्पलाइन को लेकर कांग्रेस ने घेरी सरकार। कांग्रेस राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने गुड़िया हेल्पलाइन को बताया हेल्पलेस। सरवीण चौधरी ने भी किया पलटवार। अब खबरें विस्तार से। ऊना के गगरेट और हरोली में प्रगतिशील हिमाचल के 75 साल कार्यक्रम के आयोजन पर सीएम जयराम ठाकुर ने शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने हरोली में 20 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, तो वहीं गगरेट में भी नगर विकास के अहम प्रोजेक्ट को स्वीकृति की घोषणा की। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को निशाने पर लिया। सीएम ने पीजीआई, एम्स और ड्रग पार्क जैसे 3 बड़े प्रोजेक्ट का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हिमाचल को अपना घर समझते हैं और बिना मांगे ही हिमाचल को सब कुछ दे देते हैं। इसके साथ ही सीएम ने हरोली में भी रिवाज बदलने का दावा किया। देखिए, जहां खास तौर से कांग्रेस के हमारे मित्र बार बार इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि मोदी जी आए तो दिया क्या। मोदी जी बिना आए देते हैं और बिना बोले देते हैं। जो देना होता है हिमाचल प्रदेश को अपना घर समझ करके, जैसा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण किया जाता है, उस प्रकार से हिमाचल के हर नागरिक के लिए मोदी जी आशीर्वाद देते हैं। प्रगतिशील हिमाचल समारोह पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में छिड़ी जुबानी जंग पर प्रोफेसर धूमल ने भी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष की तरफ से इस समारोह के आयोजन में लगाए जा रहे फिजूल खर्ची के आरोपों के सवाल पर प्रोफेसर धूमल ने कहा कि विपक्ष को आलोचना करने का अधिकार है। उम्मीद है कि विपक्ष आने वाले समय में इस तरह से आलोचना करता रहेगा और भाजपा सरकार सफल आयोजन करती रहेगी। इसके साथ ही सुजानपुर में प्रस्तावित पीएम मोदी की रैली को शिफ्ट किए जाने पर धूमल ने कहा कि इसी माह में पीएम हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बिलासपुर के एम्स का उद्घाटन करेंगे, तो ऐसे में एक ही महीने में 2 कार्यक्रम एक ही संसदीय क्षेत्र में हो पाना मुश्किल था। उसको तो निश्चित तौर पर दर्द होगी और उनका अधिकार है आलोचना करने का। भगवान करे वो आगे भी आलोचना करते रहे और हम इस तरह कार्यक्रम करते रहे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में इसी महीने बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन हो रहा है। इसी महीने दूसरी रैली शायद संभव नहीं थी, इसलिए आगे और कार्यक्रम होंगे। बड़े नेता भी आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं वार और पलटवार का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में अब महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने आज प्रेस वार्ता कर प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर महिलाओं के साथ किए गए वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया, जिस पर हिमाचल भाजपा की उपाध्यक्ष पायल वैद्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अलका लांबा बिना तथ्यों के बयानबाजी कर रही है। पहले उन्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। प्रेस वार्ता 4 लोकसभाओं में हो रही है। मकसद है मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम जी तक संदेश पहुंचाना। 5 साल में आपने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए वो जुमले साबित हुए हैं। इन पे अब महिलाएं आपसे जवाब मांग रही हैं। हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड के तौर पर भाजपा का घोषणा पत्र 2017 का हाथ में लिया, महिलाओं के बीच लेकर गए। कितने नंबर मिलते हैं? महिलाओं ने 0 नंबर दिया है भाजपा की जयराम सरकार को। अब बात यह है, हम लोगों ने गांव में जाकर
देखा कि ग्रामों में महिलाओं के उज्ज्वला गैस के जो सिलेंडर है वो ठंडे पड़े हुए हैं। कारण पूछा, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते घरेलू गैस के सिलेंडर कारण थे कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत मिले सिलेंडर ठंडे पड़े हुए हैं। महिलाएं जागरूक हैं, उन्हें यह भी पता है प्रधानमंत्री जी हिमाचल में वोट मांगने आ रहे हैं और जो सिलेंडर उज्ज्वला के तहत उन्होंने दिया था वो सिलेंडर अब वो महिलाएं वापस लौटाना भी चाहती हैं। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जयराम जी, आप प्रधानमंत्री जी को बता दीजिए कि पूरे हिमाचल की महिलाएं महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों के कारण उज्ज्वला गैस के ठंडे बंद पड़े सिलेंडर को वापस लौटाना चाहती हैं। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि वो सिलेंडर वापस किए जाएं, तो दिल्ली से हिमाचल आने से पहले इस बात की घोषणा करके आए कि एलपीजी गैस सिलेंडर घरेलू की कीमत जो कांग्रेस के समय पर 500 रुपए थी, उसकी कीमत अब 1100-1200 रुपए नहीं 500 की जाती है। वरना महिला कांग्रेस पूरी तरह से हिमाचल की महिलाओं की ताकत बनकर, इनकी आवाज बनकर बोलेगी। कल नैना देवी जी में एक बहुत बड़ा महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है। हरोली विधानसभा में भी मुकेश अग्निहोत्री जी और ठाकुर रामलाल जी के नेतृत्व में, और हम 68 विधानसभाओं में हर ग्राम की महिलाओं को जो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते दामों से परेशान है, उनके साथ जो वायदे हुए उन्हीं के साथ नहीं। आज उनकी उम्मीद इसलिए भी टूट गई जब एक IAS अधिकारी निशा सिंह ने कहा उसके साथ अन्याय हो रहा है। एक सशक्त महिला प्रशासनिक अधिकारी बैठ के कहती है कि सरकार के अधीन जो प्रशासन है उसमें महिलाओं के लिए न्याय नहीं है, तो हिमाचल की महिलाओं की उम्मीद टूटती है। तो इस पे भी हम जवाब चाहते हैं कि निशा सिंह जी ने जो आरोप लगाए हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी आपको पत्र लिखा है, उसका जवाब आपको देना होगा। महिला कांग्रेस आपको बचने नहीं देगी जवाबदेही से। अलका जी कि कांग्रेस के शासनकाल में आपने कहा गुड़िया जो है वो कांड हुआ और मुख्यमंत्री भाजपा ने 2017 में इसे पूरा राजनीतिकरण करते हुए गुड़िया के नाम से ही हेल्पलाइन जारी की। हेल्पलाइन 15-15 जब जारी किया तो 5 साल हमें लगा कि गुड़िया का नाम इनके कानों में गूंजता रहेगा, किसी और को नहीं, गुड़िया को न्याय मिल जाएगा। लेकिन आज आप बताते हैं कि गुड़िया और उसका परिवार आज भी न्याय मांग रहा है। 5 साल बेटी बचाओ का नारा देने के बाद, वोट लेने के बाद, गुड़िया के नाम पर राजनीति करने पर भी न्याय नहीं मिला। और ये हेल्पलाइन आपके सामने बताती है कि हेल्पलाइन हेल्पलेस हो चुकी है। 8409 शिकायतें हैं, सब पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। जब IAS निशा सिंह, जिनको इनको देखना है, वो अधिकारी खुद कह रही है कि उनकी सुनवाई नहीं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है, तो इनको न्याय कहाँ मिलेगा? तो इसका भी जवाब अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर कर लेगी। जैसा कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी ने अपने वक्तव्य में कहा और उन्होंने ये पूछा है भारतीय जनता पार्टी से और उनकी सरकार, हमारी सरकार से, कि हमने महिलाओं के लिए क्या किया। मैं अलका लांबा जी से सबसे पहले तो ये मेरा प्रश्न है कि आप दिल्ली प्रदेश से यहाँ आकर के हिमाचल में बैठ करके आप हम लोगों से ये प्रश्न कर रही हैं कि हमने महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए क्या किया। आप पूरी तरह से जानकारी हासिल करके आए और अपना होमवर्क ठीक से करके आए। जिस तरह का काम महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए हुए हैं, मैं अलका लांबा जी को बताना चाहती हूं कि चाहे वो एक गरीब बिटिया की शादी की बात हो तो उसमें पहले 31,000 रुपए दिया जाता था, उसे बढ़ाकर के 51,000 रुपए प्रति किया गया, जिसके लिए कि आप चाहें तो आप शादी से 2 महीने पहले आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और शादी के 6 महीने बाद तक आपको ये राशि मिलने की जो है मिलती है। हम विधवा की बात करें तो विधवाओं को लेकर के उन्हें पेंशन अगर किसी ने दी, उनके बारे में अगर किसी ने सोचा, उनकी पेंशन में जो वृद्धि की गई तो वो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई। विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो जिसमें पहले हमारी उन बहनों को 50,000 रुपए मिलता था, उसे बढ़ाकर के 65,000 रुपए किया गया
और उससे भी बढ़ के यहाँ पर मैं एक योजना का जिक्र करना चाहूंगी जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहल इस प्रदेश में की है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की। या आपके होम स्टेज बनाना हो या आपकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाना हो, तो उसमें लेकर के 35% सब्सिडी का प्रावधान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में, वो बहनों को सशक्तिकरण करने के लिए, उन्हें जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने के लिए हमने वो सुविधा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपनी बहनों को दी है। और उससे भी आगे बढ़ के मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगी कि उज्ज्वला गृहिणी योजना में, जो गृहिणी सुविधा योजना है, जिसमें कि हमने धुआं मुक्त राज्य बनाने का प्रण लिया था और आज हमारा प्रदेश जो है वो पूरी तरह से धुआं मुक्त हो चुका है। उसमें गृहिणी सुविधा योजना में हर घर में सिलेंडर और हर घर में चूल्हा अगर किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने दिया। मैं इससे ज्यादा अपनी बात लंबी नहीं कहूंगी, क्योंकि आज ये प्रश्न खड़ा किया है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी ने, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आगे से वो जब भी इस तरह के प्रश्न खड़े करें तो सबसे पहले वो तो होमवर्क कर लें और उसके बाद ही वो ये प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चुनाव नजदीक आते ही वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। धर्मशाला पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश सरकार की गुड़िया हेल्पलाइन को हेल्पलेस बता दिया। वहीं नेता डिसूजा के इस बयान पर भाजपा की कैबिनेट मंत्री सरवीन चौधरी ने भी पलटवार किया। सरवीन चौधरी ने कहा कि दिल्ली से आकर ये नेता एक दिन में जनता का दिल नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार गुड़िया हेल्पलाइन पर बेहद अच्छा काम कर रही है और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही फैसले पर पहुंचती है। बात करते गुड़िया हेल्पलाइन की, कौन सी गुड़िया, कैसी गुड़िया? उस गुड़िया की जिसकी नाम पे सत्ता में आए। आज गुड़िया हेल्पलाइन जो है वो, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये जागरण न्यूज़पेपर तक कह रही है कि गुड़िया हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गई है। 8,409 केस आज गुड़िया हेल्पलाइन नंबर में है, जो किसी ने जो आज भी पेंडिंग है। धर्मशाला में उनका बयान आया है गुड़िया हेल्पलाइन पे। मुझे लगता है दिल्ली वाले कभी एक दिन आते हैं और सोते एक दिन से लोगों का दिल बहल जाएगा, ऐसी बात नहीं होती है। अगर गुड़िया हेल्पलाइन है तो उस हेल्पलाइन को जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी ने एक हिमाचल में जो कांड हुआ था जिसको गुड़िया का नाम दिया गया, उसके आधार पर ये रखी थी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। केसेस आते हैं, केसेस रजिस्टर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर महिलाएं सजग हैं। अगर पहला टाइम होता था कि केस रजिस्टर नहीं होते थे, आज केस रजिस्टर होते हैं, उसकी छानबीन हो रही है। पूरे बोर्ड बने, गुड़िया बोर्ड बना है और एक एक पहलू के ऊपर वो जो है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। एकदम से डिसीजन नहीं दे सकते। ऊना जिला में बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है। वहीं प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने इस ड्रग पार्क को हिमाचल के लिए बड़ी सौगात बताया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के विकास के साथ साथ हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही विक्रम ठाकुर ने हरोली में राम कुमार के माध्यम से बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार जब से हिमाचल प्रदेश में आई है, कोई भी जिला प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है जिसको नए नए तोहफे ना मिले हों। लेकिन विशेष करके मैं ऊना के सब वासियों को ये बधाई देना चाहता हूं कि ऊना में लगातार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा समय समय के ऊपर नई सौगातें दी गई हैं। उसमें आज की तारीख में सबसे बड़ी सौगात, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे लगेगा बल्क ड्रग पार्क के माध्यम से, यहाँ पे एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ आने वाली है। आने वाले दिनों में हरोली के जो गांव है, शहर नज़र आएंगे। और माननीय मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, तो आत्मनिर्भर भारत की श्रृंखला में मुझे ऐसा लगता है कि बल्क ड्रग पार्क एक महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पे प्ले करेगा। आपने
पीजीआई की बात कही है और पीजीआई का सैटेलाइट पीजीआई वहाँ पे खुलेगा, वो भी एक बहुत बड़ी सौगात ऊना के लोगों के लिए है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, हर प्रदेश के हर जिले को बहुत सी सौगातें मिली हैं और इसका परिणाम आने वाले दिनों में, जिस समय विधानसभा का चुनाव आएगा, इस बार हरोली की जनता ने जिस प्रकार का मैं जोश यहाँ देख रहा हूँ, मन बनाया है कि श्री राम कुमार जी को अगला विधायक बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस प्रकार से जो दूसरे प्रोजेक्ट है पीजीआई का काम काफी सुस्त रफ्तार से हो रहा है, तो ये एक चुनौती होगी कि ड्रग पार्क का काम जल्दी संपूर्ण हो। जब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ज़मीन पे आता है तो हल्की फुल्की बातें होती हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आएगा और उसका काम भी हम बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ करेंगे। धर्मशाला के राजकीय महाविद्यालय में विश्व पर्यटन दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से टूरिज्म कार्निवल इस बार 1 से 27 सितंबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग दिन विद्यार्थियों के लिए लगभग 40 इवेंट कंपटीशन भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं टूरिज्म कार्निवल में आज सुरों का महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है, जिसमें हमारी संस्कृति, संगीत और नृत्य को दिखाया जा रहा है, जो कि सराहनीय काम है। ये बहुत अच्छा एक शुरुआत है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला के यहाँ से सौजन्य से हर साल ये टूरिज्म त्रिगर्त जो हमारा कार्निवल है इसको मनाया जा रहा है। और इस बार मुझे आने का यहाँ सौभाग्य मिला। मुझे लगता है हम में से सभी ग्रामीण परिवेश में जो असली हमारी रूट्स हैं सांस्कृतिक की और संगीत की और नृत्य की, उनको जो है बड़े पर्दे पर दिखाना, टूरिज़्म की दृष्टि से टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं। तो आज उसका प्रदर्शन सीधा ये जनमंच से किया गया है और मुझे खुशी मिल रही है कि होम स्टे जैसा कंसेप्ट जो है, जो टूरिज़्म की दृष्टि से हिमाचल में है, उसके अंदर इस तरीके का नृत्य और संगीत को भी बढ़ावा मिले। चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए अब तक कई गारंटियां दे दी है। वहीं कुल्लू में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग प्रार्थी का दावा है कि जनता को भी ये गारंटियां पसंद आ रही है। प्रदेश प्रवक्ता अनुराग प्रार्थी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद लोगों को अपना काम करवाने के लिए सरकारी विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्होंने कहा, अगर पार्टी सत्ता में आती है तो 6 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी और नौकरी नहीं मिलने पर रोजगारों को घर बैठे 3000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। पूरी तरह से जो है इन गारंटियों को जनता के लिए लागू किया है और हिमाचल प्रदेश में भी एक अच्छा सुशासन देने के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त जो शासन देने के लिए केजरीवाल जी की गारंटियां जो है कल हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने उनकी तरफ से जारी की है। और इसमें जो महत्वपूर्ण गारंटियां थी उसमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस है और हमारी महिलाओं के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए जो भत्ता है, जब तक वो रोजगार नहीं मिलता तब तक उन्हें 3000 रुपये मासिक के माध्यम से जो है उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और व्यापारियों के लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि वो बिना भय और डर के जो है हिमाचल प्रदेश में कार्य करें और उनकी वैट की रिफंड जो है 6 महीने के अंदर जो है उनका वैट का रिफंड हो। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।